ओशो में कुछ तो अलग रहा होगा आपकी नज़र में, कुछ क्या अलग पाती हैं जो आजकल के संतों में या गुरुओं में, फिलोसफर्स में नहीं मिलता, वक्त इवन देन वक्ताओं में नहीं मिलता? था कोसला नहीं था, हृदय संवाद कर पाते थे, और जो था खुला था, बहुत दुराव छुपाव नहीं था। ये हम्म, तो सत्य को से आंख मिलाने वाली बात हुई ना, हम्म। जो है सो है सामने। कौन कौन सी पुस्तकों से, प्रवचनों से आप गुजर पाई हैं अब तक, जैसे आपने बीच में? मैंने उनके सारे भाष्य पढ़े हैं, जैसे शंकराचार्य। असल में मैंने श्रृंखला ही खरीद ली थी, तो अच्छा। वो भाष्यों से के माध्यम से मैंने वो तो पढ़ा। उनमें से भी जो ओशो ने इतना बोला, किस पे आपको ज्यादा अच्छे लाओ लगे? त्सु वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, मूर्ति पूजा पर भी जो उनका है बहुत अच्छा लगा। मीरा पे भी जो उन्होंने कहा वो कबीर, मुझे अच्छा ताओ। लगा। महावीर पर जो उन्होंने कहा है, बुद्ध पे जो कहा है, वो सब मुझे, ताओ दर्शन पे जो कहा है वो बहुत अच्छा लगा। मुझे एशिया, अपने भारत के दार्शनिकों का और दर्शन ग्रंथों का तो कुछ पता भी था, हम्म। मगर मुझे एशिया के लोगों का तो पता ही नहीं था। उनको उन्होंने तो पुनर्जीवित उसको किया। उन्होंने मुझे तक बहुत ज़्यादा, मैडम ब्लावत्स्की पर जो हाँ। उनका है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक पूरा की लाइब्रेरी हमारे घर के पास ही थी। तो मैं उस समय बहुत थॉमसन रामपा को, चाहे ब्लावत्स्की को समझने की कोशिश करती थी। मेरी समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब इनको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा, जो भी ग्रंथ मैंने पढ़ने की कोशिश की और मैं खो गई। मेरे पिताजी के घर में मिट्टी के दिए नाम की एक किताब थी, और भी तरह के कुछ भाष्य थे, जो बड़ी टीकाएं थीं। और वो मुझे उसकी शैली, हिंदी का इतना सुंदर प्रयोग, और जिसको हम कहते हैं ज्ञान धारा, उसको इतना सरस कह के सामने रखने की उनकी शैली मुझे बहुत शुरू में ही बहुत छू गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे उनसे मेरा एक मिस्टिकल नाता बन गया, इस तरह से कि मैं जीवन में जब भी अ, अकेली महसूस करती थी स्वयं को, तो जिन लोगों की बातें सुनने में मुझे आनंद आता था, मैंने अचानक बुक फेयर में एक दिन उनका स्टॉल देखा और बहुत सारे सीडीज खरीद लिए, क्योंकि बचपन की वो स्मृति थी मेरे मन में। उसके बाद मैं जहाँ रहती हूँ और जहाँ पढ़ाती हूँ, उसके बीच में बहुत लंबी सड़क है, मतलब मीलों की दूरी है। तो मेरे दिमाग में आ गया कि वो मैं जो भी मैं सवाल मन में रखती थी, वो मैं सुनती रहती थी जब उनकी इस बैठी हुई गाड़ी में। तो मुझे उन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। ये इतना मिस्टिकल होता था कि जो भी सवाल मैं लेकर मन में चलूं, मुझे बीच रास्ते में 3-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मैं भाष्य वाला सेक्शन लेके आई थी, जिसमें जितने भी बड़े ग्रंथ हैं, जितने भी बड़े धर्म हैं, लाओ त्सु को से लेकर अष्टावक्र की गीता तक में जितने भी भाष्य हैं शंकराचार्य का, मुझे इन ग्रंथों में बहुत पढ़ने का मन तो था, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। जीवन के प्रारंभिक वर्ष थे वो। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो इतना सरल है और सरस है और तर्क सिद्ध ढंग से बातें करता है, और जिसकी भाषा इतनी अच्छी है, वो अगर, और फिलॉसफी का प्रोफेसर रहा है, तो वो जब ग्रंथों में मुझे बैठ कर आएगा, वो जो खिड़की खोलेगा इन महान ग्रंथों में या कालजयी कृतियों में, तो मुझे उसमें प्रवेश का एक द्वार मिल जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी अगर उन कृतियों तक, मुझे बहुत समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं ना, जैसे जितने भी महान चिंतक थे, खासकर एशिया के चिंतकों पर उन्होंने बहुत अच्छे भाष्य किए हैं, तो वो मैं पढ़ती रहती थी और सुनती रहती थी, और मुझे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने जीवन के भी मिल जाते। सबसे बड़ी बात है कि वो प्रवचन प्रवचन नहीं लगते। वो इतना सहज बातचीत की लय में कविता की तरह से वो फूटते हैं आपके भीतर, कि वो, मतलब आपको सांस की तरह भीतर चले जाते हैं। वो इतने छोटे छोटे उपाख्यानों के साथ, कविताओं के साथ, जैसे मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाती हूँ, या कोई ऐसी चीज जो वो नहीं खाना चाहते वो खिलाती हूँ, तरह तरह की लीला करके, तोता मैना कौर बना के, उसी तरह से वो भी हमें ज्ञान दे देते हैं, माँ की तरह के।
की लीलाएं करते हुए, तो मुझे ये बात अच्छी लगती थी। मेरे जीवन में एक बात ये भी है कि जिसका भी जीवन तरह तरह के विवादों से घिर जाता है, मुझे पक्का पता होता है कि उसमें बहुत संभावनाएं हैं। मुझे ये पक्का पता होता है, मैंने जीवन में उनको फिर गहरे से देखना शुरू किया। आंखों से भीतर तक कम्युनिकेट करने की ताकत एकदम से। अभी मैंने मूर्ति पूजा पर उनका एक बहुत लंबा वक्तव्य सुना, और क्या गहनता से वो बोलते चले जाते हैं, उच्छल ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से वो बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि संभाल के कहना, और सामान्य जनजीवन में ये बातें कैसे उतारी जाएं, सूत्र रूप में कह देना, ये बड़ी बात है।